ये उन लोगों की आ रही भाई, फोटो मेरी तो नहीं आ रही यहाँ पर इसमें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो सामने वाली फोटो आ रही है ना, वो बंद करो। क्योंकि बोलते समय डिस्टर्ब हो जाता है ना उससे। हम लोग परमेश्वर की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता पर विचार कर रहे थे। इसका 9वां अध्याय का 21वें मंत्र पर विचार हो गया था। जो लोग सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक कामनाओं से फल की प्राप्ति की अभिलाषा रखकर कर्म करने वाले हैं, उन लोगों को गमनागमन, आना जाना संसार में, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। कुछ दिन एक जगह पर स्थायी होकर के रहेंगे, फिर उसके बाद वहां से प्रारब्ध का क्षय होने के पश्चात उनको दोबारा वापस आना पड़ता है। ये बातें 20 और 21वें श्लोक के माध्यम से भगवान ने बता दी। क्योंकि आध्यात्मिक दर्शन है, मरणोत्तर यानी मरण के पश्चात होने वाली प्रक्रियाओं के विषय का विवेचन है। यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से आप नहीं जान सकते। इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, या तो फिर योग के माध्यम से आप जान सकते हैं। और क्योंकि संसार में सभी योगी तो नहीं हो सकते, तो इसलिए जब संसार में सभी योगी नहीं हो सकते हैं तो वो लोग नहीं जान पाते हैं। तो उनको जानने का उपाय यही है कि वह शास्त्र की बातों को मान करके उसका अनुशीलन करें, उसका अनुसरण करें। तो इसलिए जो लोग सकाम भावना से कर्म करने वाले हैं, उनकी स्थिति बहुत लाभदायक वाली नहीं होती। परंतु जो लोग निष्काम भावना से ईश्वर की आराधना करने वाले हैं, वे लोग उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद, जिस गति की प्राप्ति के बाद उनको गमनागमन की आवश्यकता नहीं रहती। यानी मरने के बाद जो अनंत तत्व को प्राप्त होने के पश्चात फिर वहाँ से वापस नहीं लौटता। जिस तरह से आप अमेरिका जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वीजा काल तक आप वहाँ रुकते हैं, उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब किसी लोकांतर विशेष में आप पहुँचते हैं, तो वहाँ का प्रारब्ध खत्म होने के बाद वो वापस आ जाता है। पर ये वो जो सकाम भावना से कर्म करने वाला है, देखो सकाम भावना से भी आप कर ही रहे हो और निष्काम भावना से भी कर ही रहे हो। करना तो दोनों जगह पर है, परंतु सकाम भावना वाला उस भावना के वशीभूत होकर के करना दोनों जगह है, पर भावना यानी सकाम भावना के वशीभूत होकर के वो जाना आना ये पुनरावर्तन को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो कर्म तो वही करेगा, पर निष्काम भावना से करने से, इच्छा शून्य होने की वजह से
इच्छा रहित परमेश्वर को प्राप्त करता है, इसलिए उसमें गमनागमन नहीं होती। ये बातें हम बताने जा रहे हैं। 22वें श्लोक में अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमेश्वर को अपने से भिन्न नहीं समझता। जैसे आकाश में सूरज है, 10,000 घड़े आपने रख दिए और उसमें पानी भी डाल दिया, तो वहां 10,000 घड़ों में 10,000 सूरज का प्रतिबिंब पड़ा। तो वास्तव में वो जितने भी है बिंबभूत सूरज से भिन्न नहीं है, परंतु घड़ा और जल को लेकर के उसमें पड़ा हुआ जो सूरज का प्रतिबिंब है, वो ये समझने लगता है कि ये सब मेरे से भिन्न है। पर वस्तुतः वो हर एक प्रतिबिंब बिंबभूत सूरज से भिन्न नहीं होता। तो उसी तरह से जितने भी संसार में प्राणी है वह परमेश्वर का ही प्रतिबिंब भूत है, उससे भिन्न नहीं है। परंतु जो ऐसा समझ करके ईश्वर की आराधना करता है कि परमेश्वर मेरे से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, जिस तरह से घड़े में पड़ा हुआ प्रतिबिंब सूरज रूप बिंब से भिन्न नहीं होता। कल्पना करो कि उस घड़े में पड़े हुए प्रतिबिंब को ये भान हो जाए कि न मैं ये घड़ा हूँ न ये जल हूँ, तो वो जो घड़ा और जल में मैं करता था वो मैं वहां से उठेगा तो अपना जो बिंबभूत सूरज है उसमें जाकर के केंद्रित होगा, तो सूरज जो भिन्न नहीं कहलाएगा। उसी तरह से जो जीवात्मा है वो उपाधियों में अभिमान करके बैठा है, इसलिए अपने से यानी कि बिंबभूत परमेश्वर से पृथक हुआ। जैसे आपको एक बात बताएं, आप स्वप्न देखते हो, ये आप ऐसा मान लो कि स्वप्न में जो भी आप देख रहे हो वो सब आपके मन का विस्तार है। आपका मन ही हाथी, घोड़ा, पहाड़, पर्वत, नदी अपने संस्कारों के बल पर दिख रहा है। स्वप्न में आपका मन ही उस रूप में दिखाई पड़ रहा है। न तत्र रथा न रथयुगा अथ पंथानुभवन्ति, वेदों में आता है न तो स्वप्न में रथ है न रथ योग अर्थात घोड़े हैं न मार्ग है, पर फिर भी रथ योग घोड़े और मार्ग वहां दिखाई पड़ते हैं। वो आप ही का मन उस रूप में होता है। आप स्वप्न में एक बिस्तर पर लेटे हुए हो और लेटे लेटे करवट बदले बिना ही आपने स्वप्न देखा, तो आप नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, हिमालय, पता नहीं कौन से भीड़ में इकट्ठे हुए हैं आप, और वहां भी आपका भीड़ में इकट्ठा हुआ एक शरीर खड़ा है, वो स्वप्न शरीर है। एक आपका जो वास्तविक शरीर है वो तो बिस्तर पर लेटा हुआ है, पर आपने एक शरीर स्वप्न में पैदा किया, समझ लो अनजाने में पैदा हुआ, तो वो स्वप्न शरीर है। और जितने भी आपको स्वप्न में दिखाई पड़ रहे वो सब आपका मन का विस्तार है। आपका जो स्वप्न में दिखने वाला शरीर वो अभी आपका मन है, और जितने भी दूसरी चीजें दिखाई पड़ रही है वो सब भी आपका मन है। पर यदि ऐसा है तो फिर आपको अपने शरीर में तो मैं ये भावना होती है, परंतु शरीर से इतर जितने भी नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, जानवर दिखाई पड़ते हैं उसमें आपको मैं की भावना नहीं होती। क्यों इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है इसी में हमने मैं करने का अभ्यास अनादिकाल से किया, इसलिए स्वप्न में आपके मन का विस्तार सब प्रपंच होने के बावजूद भी आप सिर्फ उस स्वप्न में प्रतीत होने वाले जो आपका मन है, आपका शरीर है,
उसी शरीर को ही आप मैं करके पकड़ते हैं, और जैसे आपने उस शरीर को मैं करके पकड़ा, और जितने भी अन्य चीज जो आप ही के मन के रूप में दिखाई पड़ रहे थे वो बाहर हो गए। इसलिए ईश्वर सर्वत्र अहम करके पकड़ता है, इसलिए हम सब ईश्वर के भीतर में हैं, और आप सिर्फ अपने शरीर को अहम करके पकड़ते हैं। यद्यपि ईश्वर और आप में कोई भिन्न नहीं है, भेद नहीं है, एक ही चेतन है, और आप सीमित मन इत्यादि को, परिच्छिन्न शरीर इत्यादि को अहम करके पकड़ते हैं, और जो व्यापक आपके दायरे में सब चीज है वो सब बाहर हो जाती है, और ईश्वर सभी को अहम करके पकड़ता है। इसीलिए अहम दया कबलितम विश्व में ईश्वर ने अहम रूप से सबको अपने दायरे में समेटा है। जैसे आकाश है, कहाँ नहीं आकाश, स्वर्ग में आकाश है, रूस में आकाश है, अमेरिका में आकाश है, भारत में आकाश है। यदि आकाश अपने से बाहर किसी को करना चाहे तो कैसे करेगा, क्योंकि जहाँ भी एक ही आकाश है, भिन्न भिन्न आकाश नहीं है। इसीलिए सब आकाश के उदर में ही सब कुछ है, उसी तरह से आपके उदर में ही सब कुछ है। परंतु जब हम एक सीमित दायरे में अहम करके बैठ जाते हैं, तब वो सभी चीज जो हमारे उदर में थी बाहर हो जाती है। कल्पना करो, अभी तक आपके थाली पर पड़ा हुआ भोजन, वह यह इदम ऐसा करके आप उसको कहते हैं, पर जो कोई भोजन जब आपके पेट में चला जाता है तो वो भोजन आप मय हो जाता है, यानी आप हो जाता है, स्वयं मय हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उस शरीर के साथ वो भोजन मिल करके आपने उसको भी मय करके उसको संबोधित करना शुरू कर दिया, मय करके आपने अनुभव कर दिया। तो उसी तरह से परमेश्वर ही सब कुछ है, सब जगह पर है। तो परमेश्वर सभी को मैं करके जानता है, पर हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने परिच्छिन्न उपाधियों को मैं करके समझते हैं। इसका फल ये होता है कि जो सभी हमारे परिच्छेद में था, हमारे भीतर में था, वो बाहर हो जाता है। जैसे स्वप्न में स्वाप्निक शरीर में एक में मैं करने की वजह से स्वप्न जो कि आपका ही संपूर्ण विस्तार था वो आपसे बाहर हो जाता है। इसीलिए जो समझदार साधक है वो क्या करता है, परमेश्वर को अपने से भिन्न नहीं समझता। अनन्य न अन्य के अनन्य, मेरे से परमेश्वर भिन्न नहीं है, मेरे से परमेश्वर ऐसा समझ करके वो परमेश्वर की आराधना करता है। अच्छा, साधन करते करते उसका चित्त इतना परमेश्वर के साथ एकीभूत होने लगता है कि उसकी मनोवृत्ति जो बाहर यानी बहिर्मुख है, बहिर्मुखता है, उसको तोड़ देती है, अंतर्मुखता में सीमित हो जाती है। इसलिए उसको भान भी नहीं रहता कि मुझे अपने शरीर की देखभाल का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, आप जब गहरी नींद में चले जाते हो, जब सोने से पहले बड़ी भूख थी और थकान थी, तो थकान की वजह से आप बिना खाए पिए सो गए, तो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आप लगातार सोते ही रह गए, यद्यपि आप भूखे हो। परंतु निद्रा के आगोश में, निद्रा की गहराई में आपकी भूख नगण्य हो जाती है, आपकी भूख आपसे उपेक्षित हो जाती है। बहुत बार आपके सिर में दर्द था, बहुत बार आपके पेट में पीड़ा भी थी और थकान भी थी। ये थकान बिल्कुल नगण्य हो जाती है। निद्रा में आप इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने एकाग्र हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि दूसरी चीजें अपने आप उपेक्षित हो जाती है। उसी तरह से जो साधक सचमुच बहिर्मुखता का परित्याग करके अंतर्मुखता में परमेश्वर के साथ अपने आप को संबंधित कर, संबंध भी वहाँ होता है जो दो हो, यहाँ तो दो भी नहीं है, परमेश्वर से हम अभिन्न नहीं है, पर हमने उपाधियों के साथ अहम कर लिया और परमेश्वर को अपने से पृथक समझा। और जैसे जैसे आपका
अंतःकरण चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप परमेश्वर को अपने से अभिन्न समझने लगोगे। और जैसे अभिन्न समझने लगोगे तो बहिर्मुखता की आपकी वृत्ति हट करके अंतर्मुख होने लगेगी। ये आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आप एकाग्र होते चले जा रहे हो। अब ऐसी दशा में आप अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गहरे नींद की दशा में आप सब अपने धन संपत्ति, परिवार, पीड़ा, थकान और तमाम तरह के जो मानसिक अवसाद थे उन सब का परित्याग करके 6 घंटे 7 घंटे गहरी नींद में चले जाते हैं, तो ये सब चीज उपेक्षित हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करिए कि आपको नींद में ही खाना होगा। यदि इसी नींद में आपको न खिलाया जाए तो शरीर नहीं रहेगा, तो फिर उस नींद में आप स्वयं खा नहीं सकते। फिर कौन खिलाएगा आपको? तो आपको दूसरा कोई खिलाएगा, तभी आपका शरीर रह सकता है, नहीं रह सकता। तो उसी तरह से क्योंकि आपका मन नींद हो गया, अंतर्मुख हो गया है, उसी तरह से ईश्वर की आराधना करने वाला साधक आराधक वह भी ईश्वर के साथ इतना तादात्म्य को प्राप्त करता है, एकाग्रता को प्राप्त करता है कि वो अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रख सकता। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरे को अपने से अभिन्न समझ करके चिंतन करता है और वह चिंतन करता हुआ परिभाषते जना, जना माने मनुष्य लोग, आप भी चारों ओर से सभी ओर से उपासना करते हैं। सभी ओर से उपासना करने का मतलब ये है कि बस मनोवृत्ति, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सब कर ममता ताग बटोरी, ममता की एक चारों ओर से, चारों ओर फैली हुई जो हमारी ममता है, उस ममता को सभी ओर से हटा करके उसकी एक तागा बनाकर मानो उस तागे को के एक सिरे को भगवान के चरण में बांध दिया और एक सिरा आपके मन के साथ, तो जैसे निरंतर भगवान के साथ आपका संबंध बना रहता है। तो उसी तरह से इस साधक की जो बहिर्मुख वृत्ति हट जाती है, तभी वो सही से ढंग से भगवान का चिंतन करता है। नहीं तो आप देखते हो, क्योंकि हमारी अभिरुचि जगत के प्रति है, हमारी इच्छाएं जगत में फैली हुई है, हम जगत के तमाम पदार्थों को चाहते हैं। इसीलिए जब आप ईश्वर का चिंतन करने के लिए बैठ जाते हो, तो उस काल में भी आपका मन जगत की ओर फैला रहता है, जगत का चिंतन करता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी इच्छाओं ने हमको गुलाम बना रखा है। इसलिए हमारा मन जगत के तमाम पदार्थों का एकाग्रता पूर्वक ईश्वर की आराधना में बैठते समय भी करता रहता है। ये बहिर्मुखता है। और इस साधक ने जन्म जन्म से लेकर के ईश्वर की आराधना किया हुआ है, इसलिए उसका मन जगत के पदार्थों में नहीं अटकता। वो ये सोचता है, जैसे पीछे के 2 श्लोकों में बताया कि गता गतम काम कामा गमनते, गमना गमन गमना गमन। जैसे एक बीमारी ठीक हो गई, दवाई खाई, बीमारी, दवाई खाई, बीमारी, फिर बीमारी हो गई, फिर दवाई खाई, ठीक हो गया, फिर दिन चला गया, रात्रि आ गई, रात्रि चली गई, दिन आ गया, दिन आ गया, रात्रि चली गई। तो ये निरंतर चलता रहता है। वर्षा के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद फिर सर्दी। ये बस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के बाद मरण, मरण के बाद फिर जन्म। ये जाना हमारे कब तक है? तो इसी से जिसको वितृष्णा हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपका अफसर है, हाँ, या आपका कोई बिजनेस का बड़ा बॉस है, तो यदि बार बार आपका अपमान कर देता है और मजबूरी है कि आपको उसके पास जाना पड़ता है, गए बिना काम नहीं चलता, तो आप भरसक प्रयास करते हो कि उसके पास न जाना पड़े। ये चाहते हो। क्यों? आपको उससे वितृष्णा है, आप उसको नहीं चाहते और मजबूर में आप जाते हो।
तो उसी तरह से ये साधक निरंतर चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कि ये कब तक हमेशा हमेशा, ये तो अनादिकाल से चली हुई प्रक्रिया है, तो अनंत काल तक चलती रहेगी। इसका पूर्ण विराम, इसकी विश्रांति भूमि कहाँ है? अब हमें इसकी विश्रांति भूमि ढूंढना है कि जब अंदर से जिज्ञासा फूटेगी, अंदर से जब जिज्ञासा कुलबुलाने लगेगी, तब आपकी साधना सच्चाई में आरंभ होती कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ आया, मेरा गंतव्य क्या है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा लक्ष्य है कि इसके इतर कोई लक्ष्य है। ये जिज्ञासाएं अंदर से कुलबुलाने लगती है, आप स्वयं अपने से पूछने लग जाते हैं, इस जिज्ञासा की शांति की खोज करने लग जाते हैं। तब सच्चाई में आप उन शंकाओं के समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, और ये शंकाएं अब आपकी हुई। अभी तो हम शास्त्र पढ़ करके पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, हमारा लक्ष्य क्या है, ये हमारी शंका नहीं, न उसका उस समाधान भी होगा तो शास्त्र का होगा, हमारा नहीं। पर अंदर से जब जिज्ञासा हमारी फूटेगी, तभी जाने के समाधान भी हमारा होगा। तो इसीलिए ये जो साधक जो अनन्य भाव से भगवान की उपासना कर रहा है, वो वास्तव में इसी प्रकार की जिज्ञासाओं को अपने भीतर में लेकर के चलता है, इसी प्रकार की जिज्ञासाओं से विशिष्ट है। इसीलिए वो संसार की ओर मन न होने से मनुष्यांतरों को, इसीलिए सर्वतोभाव से सभी ओर से ईश्वर की आराधना हो कर सकते। इसलिए परिउपासक का सभी ओर से, पर जो इससे पीछे का साधक है वो भी भगवान को मानता है, पीछे के श्लोकों में जिसको बताया वो भी भगवान को मानता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मानता है, शास्त्र को समझता है, इसीलिए वो शास्त्रीय कर्म का संपादन करता है। परंतु वो सभी ओर से भगवान की उपासना नहीं करता, वो अपने स्वयं भी करने लगता है। मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को विसर्जित नहीं करता, अहंकार को विसर्जित नहीं करता, अहंकार पूर्वक व्यवहार करने वाला होता है। इसीलिए उसमें तो तमाम तरह की भेद बुद्धियां हैं, इसीलिए वो परितः सर्वतः उपासक है, इसीलिए सभी उपासना नहीं कर सकता। ऐसा जो सभी ओर से भगवान की उपासना करने वाला है वो बिरला होता है, बहुत ही कम होता है। और जो ईश्वर को अपने से भिन्न समझ करके करने वाले होते हैं, ये बहुत से होते हैं, बहुत इस प्रकार के साधक होते हैं, परंतु उनकी उपासना सही रास्ते पर चल रही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर को अपने से भिन्न मानते हैं। पर ये भी अत्यंत गलत नहीं है, क्योंकि ईश्वर को अपने से भिन्न, जिसे कोई आदित्य रूप मानता है, कोई इंद्र रूप मानता है, कोई वरुण रूप मानता है, आगे आएगा बताएंगे, उनको भी फल तो मिलेगा, परंतु ये होगा वो फल विनाशी हो जाएगा। जिसे मैंने पहले कहा, कर्म तो आप संसार की प्राप्ति के लिए भी कर रहे हैं वही, और वही कर्म आप निष्काम भावना से करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति से अनंत फल मिलता है। शब्द से ही आप समझ रहे हो कि अनंत का मतलब कभी भी उसका विनाश नहीं हो सकता, परंतु जो ईश्वर को अपने से भिन्न मान करके कर्म करता है वो शांत यानी कि खत्म होने वाले फल की प्राप्ति करता है, और जो खत्म होगा तो फिर वो फल खत्म हो जाएगा, भोजन हजम हो गया तो नया भोजन के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आज प्रारब्ध खत्म हो गया, शरीर पूरा हो गया, फिर पूर्व कर्म से फिर हम नया कर्म शुरू करेंगे, नया शरीर मिलेंगे, तो ये चलता रहता है। इसलिए ऐसे साधक सही ढंग से भगवान की आराधना नहीं कर सकते। तो भगवान इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं अनन्य भावना से, माने भगवान मेरे से पृथक नहीं, परम देव नारायण उसको आत्मा स्वयं रूप से मान करके चिंतन करने वाले जो लोग होते हैं वो वास्तव में सन्यासी। आप कहते हो कि भगवाधारी सन्यासी नहीं, इस प्रकार से आप भी करते हो। तो क्या मीरा ने तो भगवत धर्म नहीं किया था, तुलसी तो नहीं किया था, और बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि थे सपत्नीक रहते थे वो तो भगवत धर्म नहीं किए, पर उनका मन भगवामय था, उनका मन सन्यासी था, तो वो इस प्रकार से अनन्य भावना के साथ भगवान की उपासना करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान की प्रतिज्ञा है, तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं प्राप्यहम्, वह नित्य अभियुक्त है, नित्य निरंतर मेरे में से जुड़े हुए हैं, नित्य निरंतर मेरे में लगा हुआ चित्त है उनका, इसलिए वो परमार्थदर्शी है, नित्य निरंतर मेरे से जुड़े रहते हो। क्योंकि आप ईश्वर से इसीलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि हमारा मन जगत के साथ जुड़ जाता है जगत के साथ जुड़ने की वजह से वहां से हट जाता है, पर इनका तो जगत से आकर्षण खत्म हो गया, इसीलिए ये जगत के साथ जुड़ने में कोई राशि नहीं देखता, मन सोता ही नहीं जाता। हमने जैसे पहले कहा, जो व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है, अपमान करता है, आपका तिरस्कार करता है, तो उसका आप स्मरण भी नहीं करना चाहते, उसका दर्शन नहीं करना चाहते, उससे मिलना नहीं चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तो आप उससे दूरी बनाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको दोष दिख रहा है। उसी तरह से इसको भी क्षयिष्णु विनाशी जन्म मरण का हेतु पुनरावर्तन देने वाला इसी जगत से वितृष्णा हो गया, इसीलिए वैराग्य उनके भीतर में है। इसीलिए वो लोग नित्य जगत से हट करके परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, इसलिए नित्य अभियुक्त है, नित्य निरंतर भगवान से जुड़े हुए हैं। अब देखो, जब भगवान से नित्य निरंतर जुड़ा हुआ हो तो उसका योगक्षेम वो स्वयं वहन नहीं कर सकता। योग का अर्थ होता है जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति, उसको योग बोलते हैं, और क्षेम का मतलब होता है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। और ये जो साधक है, ये चूंकि जो उसको आवश्यक है शरीर के लिए, पर उसके लिए प्रयास नहीं करता, वो जितना ईश्वर से जुड़ गया है, अनन्य भाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके लिए आवश्यक भोजन, पानी, वस्त्र इत्यादि उसके लिए प्रयास नहीं करता, कर ही नहीं सकता। मन इतना, जैसे मैंने पहले कहा आपको, जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपका शिरोवेदना, सिर दर्द था, पर आप सो गए, उतना सिर दर्द था आपका जिससे आपके गहरी नींद में जो है व्यवधान नहीं आता। पर यदि उस गहरी नींद के बीच में आपको यदि सिर दर्द की दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना है तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि मन इतना आपका लीन है सुषुप्ति दशा में। उसी तरह से यह भी अपने योग का मतलब मैंने बताया कि अप्राप्ति की प्राप्ति योग है और प्राप्ति का संरक्षण क्षेम है। ये दोनों काम वो नहीं कर पाता है, इसलिए जब ये नहीं कर पाता है तब भगवान योगक्षेम का वहन उसके लिए करते हैं। देखो, एक बात है कि भगवान योगक्षेम का वहन तो सभी को करते हैं, परंतु ये समझता है कि मेरा योगक्षेम का वहन भगवान ही करते हैं और दूसरा नहीं। और ये जो अज्ञानी है, ईश्वर को अपने से भिन्न मानता है, ईश्वर को तत्त देवता रूप में मानता है, वो कहता है मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो अपने आप को भी कर्ता मान लेता है। तो इसीलिए मैंने किया, इसीलिए मुझे मिला, ऐसा ये इसका अनुभव होता है, मैंने किया इसीलिए मुझे मिला। परंतु वो जो साधक अनन्य भाव से ईश्वर की आराधना करने वाला है, वो ये समझता ही नहीं है कि मुझे जो मिल रहा है प्रभु कृपा से मिल रहा है। यद्यपि मिलेगा सभी को प्रारब्ध से, चाहे भेद बुद्धि वाला हो चाहे अभेद बुद्धि वाला साधक हो, दोनों को मिलता है प्रारब्ध से और दोनों को देता है परमेश्वर ही, क्योंकि कर्म जड़ होने से स्वयं फल नहीं दे सकता, देगा तो उसी कर्म के हिसाब से परमेश्वर ही, कर्माध्यक्ष परमेश्वर है, कर्म के फल को देने वाला वही है, पर आपका जैसा कर्म है उसी के हिसाब से वो फल देने वाला है। इसीलिए जो भेददर्शी है, अज्ञानी है, उसको भी परमेश्वर ही फल देगा, और जो परमेश्वर को अपने से अपृथक भाव से देखता है, अभेददर्शी है, उसको भी उसके प्रारब्ध के अनुसार भगवान ही फल देता है। परंतु जो भेददर्शी है वो ये समझता है कि मैंने किया इसीलिए मुझे मिला। इसीलिए आप जगत में देखते हैं ना, कुछ कुछ भेददर्शी
मैं बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। ऐसे लोगों को वो मैं से निस्तार, अहंकार से निस्तार मिलना बड़ा मुश्किल होता है। रामकृष्ण परमहंस सुनाया करते थे, बकरी होती है, बकरी मैं करती, मैं करते वैसे, पर उदाहरण से समझाया करते थे कि मैं करती है। जब मैं करती तो कसाई के घर में उसको काट डालते हैं, फिर उसे चमड़ी निकालते हैं, फिर वो जो रुई को फटकता है, वो एक प्रांत क्या बनाते हैं, तो उसको उसी चमड़ी को उसमें रस्सी जैसा बना करके डालते हैं, धनुष जैसा होता है उनका, तो उसमें रुई को डाल करके फटकारते हैं, तो बीज अलग हटता है, रुई अलग हटती है। जब जिंदा था तब भी मैं करता था, वो बकरी करती थी वो, और जब कट करके फिर शोधित होकर के जब वो तांत धनु में प्रत्यंचा जैसा रस्सी जैसी बनी, अब उसको जब फटकारता है यानी चलाता है, खींचता है, तो टुई ऐसी आवाज आती, तो समझ जाते थे कि टुई, बस वहां जाकर के उसको छुट्टी मिलती है। नहीं तो उससे पहले जब तक मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ऐसा समझने वाला है, उसको अहंकार से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जो तुम करता हो, तुमने किया है, भाई भोगो भी तुम ही, भाई तुमने बुरा किया है तो भोगना भी तुम्हें को पड़ेगा, अच्छा तुमने किया है तो भोगना भी तुम्हें को पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसीलिए यद्यपि प्रारब्ध के अधीन होकर के ही परमेश्वर फल देता है, चाहे तो भेददर्शी को हो चाहे अभेददर्शी को हो, दोनों को ही, परंतु अभेददर्शी अनन्य भगवान को अपने से अभिन्न मान करके आराधना करने वाला है, वो तो ये समझता है कि परमेश्वर ही मेरे को फल दे रहे हैं, परंतु भेददर्शी ये समझता है कि मैंने क्या इसे फल मिला। एक जीव गोस्वामी जी थे, उस समय में बंगाल में मुगलों का शासन था, तो 3 भाई थे, लास्ट में तीनों भाई सन्यासी बन गए, साधु बन गए। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और उनके छोटे भाई एक थे कोई। तो चैतन्य महाप्रभु का काल था, चैतन्य महाप्रभु से पश्चिम बंगाल में भगवान की भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार था, तो उनके प्रभाव में सनातन गोस्वामी भी और जीव गोस्वामी दोनों ही सन्यासी बन गए, वृंदावन में आकर के तो भजन करने लगे। तो जो जीव गोस्वामी जी थे, उनकी कुटिया थी वृंदावन में कई जंगल में, अपना दोपहर 12 बजे भिक्षा मांग करके लाते थे, भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी थी और उसमें भोग लगा देते थे। और वृंदावन में उस क्षेत्र में ब्रज में उस समय में वो ज्वार या बाजरा की रोटी बनती थी, तो भिक्षा में वो बाजरा की रोटी और शायद थोड़ा नमक ऐसे कुछ मिलता था। तो भिक्षा करने जाया करते थे, ला करके भगवान को भजन करते, भोजन भोग लगाते, फिर उसको प्रसाद लेकर के अपना भजन करते रहते थे। तो एक दिन भजन करते करते दोपहर को 12 बजे तो भजन में इतना मन लग गया, सोचा कि चलो भिक्षा तो पूरे जीवन भर खाते रहते, इतना अच्छी तरह से मन भगवान में लगा है, तो क्या भिक्षा करने के लिए जाए, नहीं जाते। अब वो भजन करने लग गए, अब वो दिन निकल गया। अच्छा, दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, भजन करते करते इतना मन लग गया, भूख की ओर दृष्टि ही नहीं गई। अब ये चीज आम व्यक्ति को समझना जरा कठिन है, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आनंद की अनुभूति ईश्वर से ही होती, जगत से नहीं होती। क्योंकि हम लोग जगत से, खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से, सोने से, देखने से, सुनने से, चखने से वैसा मानते हैं, परंतु सच्चाई में आनंद की अनुभूति परमेश्वरी है, से होती है। क्योंकि सहेवा आनंद याति रसो वैसा श्रुति करती है, वेद कहता है रसो वैसा, परमेश्वरी रस है, आनंद रूप है, सुख रूप है,
उससे भिन्न कोई सुख रूप होता नहीं है। सैव आनंद याति, वही सभी को आनंदित करने वाला, उसको हटा होना चाहिए, उसको हटा होना चाहिए। तुम जाओ बाहर। तो वेद में कहा सैव आनंद याति, वो सभी को आनंद दिलाने वाला है। यदि जिसमें आनंद नहीं है तो वो कहीं दूसरे को आनंद दिलाएगा क्या? इसलिए श्रुति कहते रसो वैसा, वो रस स्वरूप है, आनंद उसी में है। अब जब परमेश्वर की इस प्रकार की आराधना कर रहे हो, करते करते दूसरे दिन चला गया, तीसरे दिन ही चला गया, तो कहते हैं कि एक छोटी सी कन्या तीसरे दिन या चौथे दिन 12 बजे के करीब एक गिलास में दूध लेकर के आई, और दूध लेकर के ब्रज भाषा में जीव गोस्वामी जी को कहा कि बाबा बाबा, जो भी बोलते हैं उनकी भाषा में, मैया ने दूध तेरे लिए भेजो है तो भिक्षा नहीं गई है, गया है, तो इसीलिए दूध पी ले। तो जीव गोस्वामी जी का मन लगा था भगवान के भजन में, तो पर आवाज सुनाई पड़ी, देखा एक कन्या है, तो कहीं देखी हुई सी लगी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं किया। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा अंदर ले जाकर के भगवान की मूर्ति रखी है, वहां ले जाकर के रख दो, बाद में आकर के गिलास ले जाओ। तो अंदर गई झोपड़ी के भीतर में, कुटिया के भीतर में, तो उसने वो दूध को रख दिया। फिर बच्ची चली गई भजन करते करते। फिर जब बहिर्मुख आ गई तो बाहर उनको अचानक ध्यान में आया कि एक कन्या दूध लेकर के आई थी, चलो भगवान को भोग लगाते हैं और दूध पी लेते हैं। अंदर गए, भोग लगाया, तुलसी पत्ता डाला, और डालने के बाद जब भोग उतार करके पिए तो ऐसा दूध उन्होंने जीवन में कभी पिया ही नहीं था, ऐसा दूध कभी जीवन में उन्होंने पिया ही नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि वो ये कैसे दम हो सकता है। तो एकदम से रोने लगे बैठ करके। उनको लगा कि राधा रानी की कृपा इस दूध के रूप में मेरे ऊपर बरस पड़ी है। तो बड़ा आत्मविभल हो गए, बड़ा भावना से भावित उनका चित्त हो गया। तो मैं ये समझा रहा था यहाँ पर कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जाना परिभाषा, जो सभी ओर से भगवान को अभिन्न मान करके उपासना करते हैं, ऐसे साधकों का योगक्षेम भी भगवान ही वहन करता है। उनके लिए प्रयास करने का, यद्यपि उनके प्रारब्ध से ही मिलेगा, पर देगा भगवान, भगवान की इच्छा से सब मिलता है। तो इसीलिए बस ऐसे जो साधक है अपने जीवन और मरण के विषय में भी नहीं जीवित मारने वाले हृदय कुर्वीत, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो अपने जीवन और मरण के विषय में भी उनको कोई इच्छा नहीं होती। ठीक है शरीर पड़ा रहे शरीर चला जाता है तो कोई बात। इसलिए आप सुनते हैं पहले ऋषि लोग जंगल में जहाँ शेर होते थे ऐसी जगह पर रहते थे, क्योंकि परमेश्वर तो सभी के भीतर में एक ही है, चाहे शेर हो, चाहे सांप हो, चाहे आपका पालतू कुत्ता हो, चाहे कोई भी। इसलिए प्रेरणा देने वाला सबको वही है। और यदि आप उसी परमेश्वर को सब कुछ समझ करके आराधना करते हैं तो शेर के भीतर भी वो प्रेरणा नहीं देगा कि इसको खा लो। इसलिए निर्द्वंद होकर के, निर्भय होकर के संत लोग रहा करते। तो यही यहाँ पर भगवान की प्रतिज्ञा है कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भाम्यहम्, ऐसे नित्य निरंतर मेरे से मिले हुए जो साधक है उनका योग और क्षेम को मैं ही वहन करता हूँ। और भगवान कहते हैं कि जो आपसे भिन्न है तो पर आपकी श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं तो उनके विषय में आपका क्या मत है? तो कहते यज्ञ देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। और दूसरे भी जो अन्य देवता के भक्त है, माने कोई जो है आदित्य देवता के हैं, कोई दुर्गा जी के हैं, कोई वरुण के हैं, कोई कुबेर के हैं, कोई भगवान शंकर के, किसी के भी,
तो उन देवताओं को बड़ी भक्ति भावना से श्रद्धा से पूजन करते हैं, तो आप ये समझ लो कि वो भी अविधि पूर्वक, माने अविधि पूर्वक मेरी ही आराधना करते हैं, अविधि पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि जितने भी देवता है परमेश्वर से भिन्न कोई भी नहीं है। उपनिषद में आता है कि देवता कितने हैं, कहते अनंत है। तो अनंत देवता कितने हैं, फिर उपनिषद में शिष्य पूछता है, तो आचार्य कहते हैं 3306 देवता है। फिर पूछते हैं देवता कितने हैं, तो शिष्य उत्तर देता है कि 33 देवता है। फिर पूछता है कितने देवता है, तो 6 देवता है। फिर पूछते हैं कितने देवता है, 3 देवता है। फिर 2 देवता है, फिर 22 देवता है। फिर कहते प्राण देवता है, एक ही देवता है। इन्हीं प्राण देवता के अलग अलग भेद है, बस और कुछ नहीं। एक ही प्राण देवता है, उसी एक प्राण देवता के अनंत भेद है। इसीलिए अनंत भी वही है और अद्वितीय भी वही है, उससे भिन्न नहीं है। तो इसी उदाहरण से आप समझ सकते हो कि वही भगवान ही भिन्न भिन्न रूपों में अवस्थित है, और पर वो भिन्न भिन्न रूपों में जो भगवान है, पर ये न समझ करके भिन्न भिन्न केवल देवता रूप में ही जो आराधना करता है, तो ये अज्ञान पूर्वक आराधना करता है। करेगा तो वही जैसे भगवान की आराधना करने वाला करता है, और भगवान को न मानते हुए देवता मान करके उस देवता की आराधना करता है, एक सीमित परिच्छेद की आराधना करता है। तो इसलिए फल में अंतर होता है। आराधना तो दोनों ही कर रहे हैं, पर एक भेद बुद्धि से कर रहा है, एक अभेद बुद्धि से कर रहा है। जैसे एक मान लो रत्न को पहचानने वाला जौहरी है, एक हीरा है चमक दमक वाला। एक सामान्य व्यक्ति जो हीरे को समझता नहीं, जंगल है, गांव में रहता है, हाँ, कोई भेड़ बकरी गौ में चराता है, उसको भी चमक दमक वाला पत्थर मिला, तो चमक दमक वाला पत्थर दोनों को मिला है। और जो जौहरी होगा, वो जौहरी लाखों करोड़ों रुपये कमाएगा उस हीरे से। परंतु ये जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, तो वो बहुत से ज्यादा कुछ सब्जी वब्जी खरीद लेगा, कुछ चावल वाला अनाज खरीद लेगा, उसी में अपने आप को कृत्य समझ लेगा, और उसको उसका ज्यादा लाभ नहीं होगा। हीरे दोनों के पास में है, परंतु एक में ज्ञान है, एक में अज्ञान है। तो मात्र सिर्फ ज्ञान और अज्ञान से ही फल में भेद हो गया। हीरा तो दोनों जगह एक है, पर ज्ञान और अज्ञान इससे फल भेद हो गया। उसी तरह से जो भगवान की आराधना करते हैं अनन्य भाव से, वह अनंत फल को प्राप्त करेगा। और जो भिन्न रूप से भेद रूप से भगवान की उपासना करता है, तब तक देवता की उपासना करता है, करता तो भगवान की है, पर बिना जाने करता। बेचता तो वो गडरिया भी बेचता तो जो है हीरा ही बेच रहा है, और जौहरी भी बेच तो हीरा ही रहा है, परंतु फल में जैसे भेद होता है, वैसे यहाँ पर भी फल में भेद होता है। यही बातें भगवान बताने जा रहे हैं। फिर इसके विषय में कल और विस्तृत विवेचन करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय